20 साल से ये सिलसिला जारी है। मंदिर के पश्चिमी हिस्से में कुछ लोगों ने मकान बनाकर रहना शुरू किया और शुरू हो गया हादसों का ऐसा सिलसिला, जिसके बाद लोग इस मंदिर को ही अभिशप्त मानने लगे हैं। गांव का एक परिवार तो ऐसा है जिसके 2 बेटों ने खुदकुशी कर ली, बाकी बच्चे विक्षिप्त हैं। मंदिर का पश्चिमी हिस्सा काल का ठिकाना बन गया है। सूरज की चमकती किरणें और मंदिर की परछाई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से 40 किलोमीटर दूर मझौली गांव के लोगों के लिए ये किसी डरावने मंजर से कम नहीं है, क्योंकि ये परछाई सुकून नहीं देती है, क्योंकि ये काल की परछाई है। सूर्योदय के वक्त जब सूरज की किरणें मटपहा देवी मंदिर पर पड़ती हैं, उसकी परछाई मंदिर के पश्चिमी हिस्से में बने इन मकानों पर पड़ती है। कहते हैं कि जहां तक ये परछाई जाती है, उसी दायरे में रहने वाले लोगों के घर अपशकुन होता है। इस मकान के से लोगों को नाना प्रकार की कुछ न कुछ किसी के घर में परेशानी बनी रहती है। जैसी परेशानी बनी है किसी के यहाँ, जैसे मान लीजिए औलाद में परेशानी है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, तो कोई पागल हो रहा है। तो किसी के पास अगर कमाई है और परिवार सुखी है तो उसके यहाँ मैंने नाना उससे कष्ट है। गांव वाले बताते हैं कि मंदिर की काली परछाई के दायरे में आने वाले मकानों में रहने वाले 4 लोगों की अकाल मौत हो चुकी है। इसमें दर्जन भर लोग ऐसे भी हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। यहाँ मरफा देवी मंदिर है, भोलेनाथ जी मंदिर, जहाँ तक इसकी परछाई रहती है, अपने जितने उसके परछाई जितने मकान है, उसमें कोई भी कर्मचारी आते हैं तो किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी की माने ज्यादा मौत भी हो जाती है। इस मंदिर का सबसे ज्यादा प्रकोप रिटायर्ड शिक्षक चंद्रिका प्रसाद सोनी को उठाना पड़ा। गांव वाले कहते हैं कि सोनी का पूरा परिवार विक्षिप्त हो गया। बड़े लड़के ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली, तो दूसरे ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। इसके बाद भी परछाई का प्रकोप कम नहीं हुआ। खुद चंद्रिका और उनका एक बेटा और बेटी मानसिक रूप से अभी भी विक्षिप्त हैं। सोनी जी के 2 बच्चे पागल होकर के मर चुके हैं और एक बच्चा है वो भी पागल है। स्वयं सोनी जी खुद पागल हैं वर्तमान समय में। कहते हैं कि मंदिर की काली परछाई में रात गुजारने वालों की सुबह नींद नहीं खुलती। राजस्व निरीक्षक राममणि और लाइनमैन एपी मिश्रा के साथ ऐसा ही हुआ। शारीरिक रूप से स्वस्थ राममणि और एपी मिश्रा रात मंदिर के पश्चिमी हिस्से में सो गए थे, लेकिन जब सुबह हुई तो वहां इनकी लाशें मिली। मौत की वजह किसी को समझ में नहीं आई। मंदिर की परछाई के प्रकोप से भय खाकर कुछ लोगों ने अपने मकानों को किराए पर दे दिया है, लेकिन परछाई का प्रकोप किराएदारों पर भी टूटा। एनसीसी ऑफिसर हीरालाल पांडे, सब इंजीनियर ए.के. कुजूर, सिगरौल जैसे कई अधिकारी कर्मचारी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और इन्हें मकान छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ पर एक एनसीसी ऑफिसर पांडे जी थे, हीरालाल पांडे। वो किराए पर मकान लेकर यहाँ रुके, पागल हो गए, फिर मकान छोड़कर दूसरी जगह चले गए। एक ए.के. कुजूर सब इंजीनियर आया, वो भी पागल होकर यहाँ से छोड़ के भाग गया अपने गांव। गांव वाले कहते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई या पागल हुए, वो सब पहले भले चंगे थे और अचानक ही उन पर काल का कहर टूट पड़ा। यकीनन गांव वालों के दावे चौंकाने वाले हैं, लेकिन इन पर जो कुछ बीता है उसे महज अंधविश्वास कहकर मुंह मोड़ना भी मुश्किल है। विजय विश्वकर्मा, रीवा, आज तक।